दोस्तों कभी कभी हमारे किचन में या फिर घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जिनका निदान मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आपकी किचन से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर घर से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, ऐसे ही बहुत ही शानदार सी वीडियो लाकर हाजिर हुई हूँ फिर से अपने चैनल पर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ मैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, किचन में जो हमारा सिंक होता है जिसमें हम बर्तन धुलते हैं, अक्सर हम लेडीज क्या करती हैं, इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद कुछ लेडीज की आदत होती है इसको अच्छे से एक बार कपड़े से जरूर पोंछती हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब हम इसे कपड़े से पोंछते हैं, हम इसे अच्छे से सुखाना चाहते हैं, तो उस टाइम पर पानी का दाग हमारे पूरे किचन सिंक पर लगा होता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा टिप बताती हूँ कि कोई माइक्रोफाइबर का कपड़ा हो उसे आप ले लीजिए, उसको अच्छे से पहले गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद अच्छे से निचोड़िए। निचोड़ने के बाद उसी कपड़े से आप किचन में इस तरीके से इस सिंक में जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में लहराते हुए, जी हाँ, इसे टच नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से जैसे हम हवा कर रहे हों कुछ इस तरीके से लहराते हुए हमें इस किचन सिंक का पानी जो है सोखना है। तो ये जो किचन सिंक का पानी है जब हम इस तरीके से सोखते हैं तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि कपड़े को निचोड़ना है तो कितना सारा पानी इस कपड़े में आ चुका है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारे किचन सिंक में पानी का दाग नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पानी का दाग बिल्कुल नहीं पड़ता। साथ ही किचन सिंक जो है जब हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो काफी ज्यादा शाइन करता हुआ दिखेगा। कपड़े से पोंछने पे कपड़े के जो दाग हैं वो सिंक के अंदर आ जाते हैं, पानी के दाग जमे हुए दिखते हैं और सिंक की शाइनिंग खत्म हो जाती है। इस तरीके से जब हम इसको क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। ये मेरे आरओ पाइप का जो छोटा छोटा बूंद करके पानी गिर रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस वजह से आपको सिंक थोड़ा गीला लग रहा है, पर इस तरीके से जब हम लहरा कर कपड़े को और सिंक को साफ करते हैं तो हमारा सिंक बहुत अच्छे से शाइन करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में है, आजकल के दिनों में आपने देखा होगा कि घर में मच्छर बहुत ज्यादा लगते हैं। जब भी मच्छर लगते हैं तो स्किन पर उसकी लाली और खुजली के निशान आ जाते हैं। बच्चों को ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने छोटे कपड़े पहने रखे होते हैं और कहीं पर भी मच्छर काट लेता है। जब भी आपको मच्छर काटे या फिर बच्चों को काटे तो एक छोटा सा उपाय करिएगा, फटाफट से जो मच्छर के काटने की लाली है या जो खुजली है वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे खाने वाले सोडे का, यानी कि मीठा सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। जहाँ पर भी मच्छर ने काटा है बहुत थोड़ा सा चुटकी भर सोडा ले लीजिए, इस तरह से लगा दीजिए और उसके बाद से थोड़ा सा पानी लेकर सोडे को स्किन पर रब कर दीजिए। रब करने के बाद इसे आप बस 5 मिनट के लिए छोड़िए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि मच्छर के काटने के बाद जो लाली थी, जो जलन खुजली है, वो सभी कुछ फटाफट से शांत हो जाती है। उसके बाद से हाथों को आप प्रॉपर तरीके से वॉश करवा दीजिए या फिर खुद के हो तो आप वॉश कर लीजिए। आपकी जो मच्छर काटने के बाद लाली की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और यूजफुल किचन टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट किचन टिप है सोयाबीन की बड़ियों को लेकर है। आपने देखा होगा जब भी हम सोयाबीन की सब्जी बनाने चाहते हैं तो सबसे पहले बड़ियों को हम भिगाते हैं गर्म पानी में। जैसे यहाँ पर भी मैंने भगोने में गर्म पानी लिया है, सोयाबीन की बड़ियों को अच्छे से डिप कर दूंगी। डिप करने के साथ ही साथ आप देखते हैं कि बड़ियों में एक तरह का झाग बनता है। दोस्तों ये जो झाग होता है इसी को निकालने के लिए हम बड़ियों को सोक करते हैं। तो ये जो झाग होता है इसका इस्तेमाल कभी भी हमें अपनी कुकिंग में यानी कि खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ियों को 10 से 15 मिनट भिगाने के बाद जब पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इन बड़ियों का जो पानी होता है सबसे पहले उसको निचोड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ पानी से छान कर यानी कि छन्ने में डालते हैं और इन बड़ियों को सब्जी में डाल देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बड़ियों को हाथों से दबा दबा कर इसमें जितना झाग है, जितना भी पानी है वो सारा निकाल लीजिए। अच्छे से सारी बड़ियों को इस तरह से हाथों से निचोड़ निचोड़ कर निकालिए। छन्ने में सिंपल डालने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो सोयाबीन के पानी का ये झाग होता है ये बहुत ही जहरीला होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। तो इसको निकालने के बाद ही बड़ियों का इस्तेमाल करिए। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है बॉटल की क्लीनिंग को लेकर। हमारे पास इस तरह से बच्चों के स्कूल के बॉटल होते हैं या फिर हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं या फिर हमारे हस्बैंड होते हैं, तो जो जिनके घर में डेली इस तरह की छोटे मुंह की बॉटलों का इस्तेमाल होता है उसमें क्या होता है, बॉटल के अंदर गंदगी जमती चली जाती है। तो इसको तो एक तरह से तो ब्रश से साफ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोतल के अंदर की क्लीनिंग हम ब्रश से नहीं कर पा रहे हैं या फिर ब्रश खराब है, हमारे पास ब्रश नहीं है। तो ऐसे टाइम पर हम इस बॉटल की क्लीनिंग कैसे करें जिससे बॉटल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले बॉटल में हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। पानी गर्म ही होना चाहिए क्योंकि गर्म पानी से बॉटल की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। गर्म पानी डालने के बाद हम लेंगे कोई सा भी लिक्विड डिटर्जेंट सोप। तो मैंने यहाँ पर विम जेल लिया है, ये डिशवॉश जेल आप ले सकते हैं या फिर कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर भी थोड़ा सा आप ले सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमें लेना है फॉयल पेपर। जी हाँ दोस्तों,
बॉटल को मैंने यहाँ पर विम बार जेल और पानी को थोड़ा सा अच्छे से मैं घुमा देती हूँ, जिससे ये पानी में थोड़ा सा झाग आ जाए। इसके बाद से बॉटल को करेंगे साइड और हम ले लेंगे फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा। अब इस फॉइल पेपर का छोटे से टुकड़े का हमें क्या करना है, फॉइल पेपर से हम क्या करने वाले हैं ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले फॉइल पेपर के हम 2 टुकड़े कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब अगर हम इस फॉइल पेपर को बॉटल के अंदर डालते हैं तो ये बहुत ही हल्का सा बॉल बनकर तैयार होगा, जिससे हमारे बॉटल की क्लीनिंग नहीं हो सकती। इसके लिए आप क्या करिए, आपने जो भी ज्वेलरी पहन रखी है हाथों में या फिर आपके पास कोई कॉइन वगैरह है, वैसे मैं ज्वेलरी का सजेशन इसलिए देती हूँ कि लेडीज हमेशा जो है रिंग्स वगैरह पहनी हुई होती हैं। आपके पास कोई सी भी ऐसी हैवी अंगूठी है जिसका थोड़ा सा वजन हो, जैसे मैंने यहाँ पर अपने हाथों की अंगूठी उतार कर डाल दिया, एक मैंने यहाँ पर सोने की अंगूठी डाली है और एक फॉइल पेपर में मैं अपनी लोहे वाली अंगूठी डाल रही हूँ। इन दोनों को हम इस तरीके से रैप करेंगे। तो आप चाहें तो सिर्फ 1 पोटली भी बना सकते हैं या फिर 2 या 3 पोटली भी बना सकते हैं, जैसे भी आपकी बॉटल की गंदगी हो। हम इन दोनों पोटलियों को हम बॉटल के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद से हम बॉटल का लगा देंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर बॉटल को अच्छे से शेक करेंगे एकदम जोरों से, जिससे हमने फॉइल पेपर की जो पोटली डाली है जो थोड़ी सी हैवी है वो जब अंदर ही घूमती रहेगी तो उससे क्या होगा कि अंदर की क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी। वैसे भी आपको पता है कि जो फॉइल पेपर होता है वो किसी भी जगह की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करता है दोस्तों। तो बॉटल की क्लीनिंग में फॉइल पेपर का रोल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, झाग वाले पानी को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये जो डिश वॉश जेल और पानी का मिक्सचर है इसे आप किसी दूसरे बर्तन की क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो फॉइल पेपर है उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। दूसरे बॉटल को क्लीन करना हो तो सेम सोल्यूशन को आप दूसरे बॉटल में डाल दीजिए और इस तरीके से बॉटल को हम क्या करेंगे, एक बार सिंपल पानी से निकाल देंगे। ऊपर भी मैं यही गर्म पानी वाला मिक्सचर हाथों से ही रब कर दूंगी, तो आप देखेंगे कि कितना बढ़िया बॉटल जो है क्लीन हो जाता है। इस पानी में फॉइल पेपर के जो एलिमेंट्स आते हैं उससे भी हमारे बॉटल की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मैं आपको अंदर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बॉटल कितना बढ़िया तरीके से चमक चुका है, क्योंकि हमने जो फॉइल पेपर के गोले बनाकर डाले थे अंदर थोड़ी सी ज्वेलरी डालकर, उससे क्या हुआ कि फॉइल पेपर थोड़ा भारी हो गया और इसने क्लीनिंग बहुत अच्छे से करी। तो किसी भी तरह की क्लीनिंग में फॉइल पेपर का रोल बहुत अच्छा होता है। अब बॉटल को इस तरह से पलट कर सुखा लीजिए। बॉटल हमारा बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हमारे पास पानी में ये जो हमने ज्वेलरी डाली है इसे आप बस निकाल लीजिए और फिर वॉश करके पहन लीजिए, या फिर इसी चीज़ से आप किसी दूसरे बॉटल वगैरह की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो हमारी ज्वेलरी कोई ख़राब नहीं होती है दोस्तों, बस हमारी क्लीनिंग में इस्तेमाल हो जाती है। उसके बाद से आप संभाल कर इसको पहन लीजिए। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है रेज़र को लेकर। जब भी हमारे पास पुराने रेज़र होते हैं शेविंग के या फिर कोई भी रेज़र होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो होता यही है अमूमन कि 3 से 4 इस्तेमाल के बाद जो रेज़र होते हैं वो उनकी जो ब्लेड होती है वो ब्लंट हो जाते हैं, उनकी धार खत्म हो जाती है और हम रेज़र को फेंक देते हैं। तो रेज़र को फेंकने से पहले एक बार इस टिप को जरूर ट्राई करिएगा। आप ले लीजिए ग्रीन वाला स्क्रबर और इस स्क्रबर पर रेज़र को रगड़ दीजिए। आप इसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन कैसे भी रगड़ सकते हैं, जैसा आपका जी करे। तो इसे 3 से 4 सेकंड के बाद रगड़ते ही आप देखेंगे रेज़र की धार तेज हो गई है, ये वापस इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।